बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दाल पालक। ये 2 गड्डी पालक है। इसको मैंने काट के धो के कुकर में डाल दिया। और ये एक छोटा बाउल, एक छोटी प्याली जिसको कहते हैं, वो मसूर की दाल है। मसूर की धुली हुई दाल। इसको मैंने भिगोया नहीं है, इसमें वैसे ही फ्रेश धो के डाल रही हूँ। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला। पानी डालने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने नमक डाला। नमक डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिक्स मसाला। मिक्स मसाले का ये जो घर में बनाया हुआ है वो डालेंगे। उसके बाद ये मैंने साबुत 4 से 5 मिर्चें ली और इनको हाथ से ही 2 पीस करके मैंने इसमें दाल में डाल दिया। ये डालने के बाद हम इसका कुकर लगाएंगे। इसकी कुकर की 2 से ज़्यादा सीटी नहीं आनी चाहिए। 2 सीटी आने के बाद आप इसको बंद कर देंगे, लेकिन आप इसका प्रेशर नहीं खोलेंगे, थोड़ी देर इसमें रहने देंगे। साथ साथ ही मैं इसके साथ इसका तड़का बना लेती हूँ। पैन में मैंने ऑयल डाला, लहसुन अदरक की 1.5 चम्मच उसकी पेस्ट डाली और मैंने इसका तड़का बनाना तैयार शुरू किया। मोस्टली मेरी वीडियोज़ में जो मैं बोलती हूँ तो बाद में मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मजाक बनाते हैं। एक दिन मैंने रिपीट 2 दिन कहा कि हर घर का एक अपना टेस्ट होता है। तो उस पर अब जब भी मैं अपने रूम से निकल रही हूँ या बच्चों के साथ आमना सामना हो जाए तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं और वो इस बात पे कहते हैं कि हर घर का, जैसा कि हर घर का अपना एक टेस्ट होता है। तो जब भी मैं मसाले डालने लगती हूँ तो मुझे ये बात याद आती है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि जब आप नया काम कोई कर रहे होते हो तो उसके साथ बाहर के लोगों के साथ साथ आपको घर में भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। बहुत खूबसूरत से हमारे लहसुन और अदरक की जो पेस्ट थी वो तैयार हो गई है। इसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज काटा था, टमाटर काटा था, उसको मिक्स किया। उसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम इसमें मिर्चें डालेंगे। हम चूँकि ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, मैंने 2 चम्मच मिर्चें डाली, हल्दी डाला और मिक्स मसाला डाला। नमक मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो हम ऑलरेडी पहले दाल में डाल चुके थे। फिर आप उसको बाद में चख लेंगे, अगर थोड़ा या ज़्यादा हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये मेरा बहुत प्यारा सा मसाला तैयार हो गया हुआ है। अब हम इसको एक साइड पे करेंगे और दाल वाला जो कुकर था, दाल और पालक वाला, हम उसको खोलते हैं। इतनी देर में उसके अंदर जो गैस थी कुकर की वो सीटी थी वो बंद हो चुकी होगी। तो अब हम उसको खोल के इस चूल्हे पे रखते हैं और इस कुकर को खोल लेते हैं। ये जैसे ही मैंने खोला और नीचे चूँकि आग जल रही थी उसकी वजह से उसने दाल ने बॉयल लेना शुरू कर दिया और मैंने नीचे से चूल्हा बंद कर आहिस्ता कर दिया। और ये आप देखें, अभी मुझे एहसास हो रहा था क्योंकि कैमरा मैंने स्टैंड पे रखा था तो मुझे एहसास हो रहा था कि कैमरे के सामने फोग हो गया और वो आपको शायद देखने में मुश्किल हो रही होगी। उसके साथ मैंने एडजस्टमेंट करने की भी कोशिश की, लेकिन मुझसे सही तरह से हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने एक बार उसको फूंक मारी तो फिर दाल की एक असल शक्ल आपको दिखने में नज़र आ रही होगी। अब इसके बाद हमने वो जो तड़का बनाया था उसको दाल में डाला और अब मेरी दाल की शक्ल बहुत अच्छी, दाल पालक की शक्ल बहुत अच्छी तरह से आपको नज़र आ रही होगी। अब हमने इसको मिक्स किया, चूँकि इसमें स्टेज पे पानी नहीं डालना है, कोई भी चीज़ और ऐड नहीं करनी थी, तो आंच आपने बहुत हल्की रखनी है। और ये आप देखें कि मेरी दाल सफ़ेद चावलों के साथ खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बच्चे चूँकि दाल और ऐसी कोई चीज़ सब्ज़ी बनी हो तो उनको साथ में कोई ना कोई और चीज़ चाहिए होती है, इसलिए आज हम इसी में एक दूसरी रेसिपी भी ऐड करेंगे जो कि चिकन लेग पीस की है। वो ये देखें, ये मेरी बहुत खूबसूरत सी दाल है, ये तैयार है। अब जी हम बनाते हैं चिकन लेग पीस। उसको हम मैरिनेशन का जो मैंने मेथड था, ये वीडियो मैंने पहले बना ली थी। ये दही है, ये मिर्चें हैं, लहसुन अदरक की पेस्ट है, मिक्स मसाला है और नमक है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जो हमने दही मिक्स करने की कोशिश करेंगे, ये दही में थोड़ा सा पानी जो मौजूद होता है उस पानी को इसमें हम 2 लेमन भी ऐड करेंगे। जो दही में थोड़ा सा पानी होता है वो मैं इसमें डाल लूँगी ताकि ये थोड़ा सा लिक्विड सा तैयार हो। पेस्ट जो है वो थोड़ा लिक्विड सा तैयार हो।
ये मैंने इसमें दही का वाला पानी डाल लिया और अब हम इस बैटर को मैरिनेशन के लिए जो हमने तैयार करना है इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारे पास हैं लेग पीस, नमक डाला हमने, मिर्चें डाली, लहसुन अदरक की पेस्ट डाली और हमने इसमें मिक्स मसाला थोड़ा सा डाला और हमने इसमें 2 लेमन डाले और दही डाला। ये हमारी मैरिनेशन की चीज़ें हैं। ये मेरे 2 इसमें लेमन उचड़ गए हैं। अब हम साथ साथ आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बहुत मुनासिब सा हमारा मसाला तैयार हो गया। अब इसको हम रखते हैं। ये देखें, ये लेग पीस हैं, इनको हमने कट लगा लेना है। जिधर जिधर आपको लगे कि यहाँ पे कट लगाने से बोटी का जो बोटी है वो फ्राई करते हुए गिरेगी नहीं, खुल के गिरेगी नहीं, आप उस जगह पे इसको कट लगा लें। इसी तरह जो बाकी मौजूद बोटियाँ होंगी हमने सबको मुनासिब जगहों पे देख के कट लगा लेना है। हम घर में 4 लोग हैं तो ये 4 ही लेग पीस हैं। मेरी अम्मी हैं, बेटा है, हस्बैंड हैं और भाई हैं, मेरे हस्बैंड के भाई हैं। और ये हमारे पास एक बोटी छोटी एक्स्ट्रा है, जिसको ज़्यादा अच्छी लगेगी ये वो ले लेगा। अब हमने इन कट्स में फिंगर्स के साथ अच्छी तरह से मसाले को भर लेंगे और उसके बाद मैरिनेट कर देंगे सारी बोटियाँ। ये चूँकि मुझे कल पता था कि दाल और पालक बनेगी, इसलिए मैंने ये जो हमारा मैरिनेशन वाला काम था ये मैंने पिछली रात को ही करके तो फिर उसको रख दिया था। इसलिए अगर आपने भी कभी ये बनाना हो तो वैसे ऑलमोस्ट 2 घंटे ज़रूर रहना चाहिए, फिर मसाला बहुत अच्छी तरह से अंदर चला जाता है। और अगर आप ओवरनाइट कर लें तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त और अंदर तक नमक और जो बाकी मसाले हैं उनके जायके रहते हैं। उसके बाद मैंने हाथ साफ़ किए, डब्बे को टिश्यू से साफ़ किया और इसको बंद करके मैंने फ्रिज में रख दिया। जी, ये आ गया नेक्स्ट डे। अब हम इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। पैन आपने बड़ा लेना है, इतना बड़ा पैन लेना है कि सारी बोटियां जो हैं वो ऐसे तय में लग जाएं, एक दूसरे के ऊपर बोटियां नहीं आनी चाहिए। ये देखें मेरा मसाला कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका हुआ है हर बोटी के साथ। और हमने इसी तरह सारे पैन की साइडों पे इन सारी बोटियों को ऐसे लगा लेना है। कोई भी बोटी एक दूसरे के अगर ऊपर आ जाएगी तो वो कच्ची लगेगी और कच्ची रह जाएगी तो उस जगह से, तो इसलिए हमने सबसे बड़ा पैन जो मेरे घर में था मैंने वो लिया और जो बाकी थोड़ा बहुत मसाला किसी जगह से हटा हुआ था मैंने वो लगाया। और अब हम इसको इसी तरह पकने देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, अब हमने इसके ऊपर एक बड़े देगचे का ढक्कन लिया। इन ढक्कनों में आपको पता है कि एक सुराख होता है। अब उस सुराख को फिल करने के लिए जब मैं कोई भी चीज़ दम पे लगाती हूँ तो मैं इसकी फिलिंग के लिए इसमें आटा लगा देती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि जब इसमें हम आटा लगा देते हैं तो उसमें पानी बाहर नहीं निकलता, हवा बाहर नहीं निकलती और ढक्कन के ऊपर जो एक भाप से पानी बन जाता है तो उस पानी ने भी नीचे ही गिरना होता है। ये आपको मैं आग दिखा रही हूँ। आपने तकरीबन इतनी आंच होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आंच होगी तो बाहर से मसाला और मिर्चें वगैरह हैं वो जल जाएंगी और ये अंदर से कच्चा रहेगा। इतनी आंच के बाद आपने तकरीबन 15 मिनट के बाद जब आपने देखना है इसका ढक्कन उठा के तो इसकी इस तरह की कंडीशन होगी। अब ये देखिए, आपको हल्का हल्का वाइट नज़र आ रहा होगा बोटियों से, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह से गल चुकी हुई हैं कि वो अपनी हड्डी से बोटी छोड़ रही हैं। अब आपने प्लकर की मदद से इन सारों को पलट लेना है। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, ब्राउन ब्राउन, हल्का ब्राउन। इसी तरह आपने इन चारों बोटियों को पलट लिया और इसके बाद रिपीट फिर वही अमल करेंगे जो हमने पहली दफ़ा किया था। इनको भी इसी तरह 10 से 15 मिनट उसी आंच पे, हल्की आंच पे हम करेंगे। और ये देखें
अब ये हमारा चिकन तकरीबन बहुत अच्छी तरह से गल चुका हुआ है, लेकिन अब हमने इसको क्या करना है कि थोड़ी सी वो दिखाने के लिए कि इसकी लुक कैसी है, तो हम थोड़ा सा चूल्हे को तेज़ कर लेंगे आंच को, और उस आंच को तेज़ करने के बाद हम इनको रिपीटेडली ऊपर नीचे से पलटते रहेंगे, 1 को 2 को 3 को। अब हम इसी तरह सारी बोटियों को पलटेंगे ताकि इन सारों का एक खूबसूरत सा रंग आ जाए। ये देखें मेरी चारों बोटियां जो हैं वो बहुत खूबसूरत तरीके से वो हो चुकी हुई हैं। अब जो इसमें मौजूद थोड़ा बहुत पानी था वो हमने हल्की सी तेज़ आंच की, जितनी आंच रखनी थी उससे हल्की सी तेज़ की। ये देखें दूसरी, और ये देखें तीसरी। इसी तरह ये देखें। अब हम एक प्लेट में टिश्यू रखेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जिस जगह से मुझे थोड़ी थोड़ी कच्ची कहीं से नज़र आ रही थी, मैंने उनको थोड़ी इधर आंच हमने तेज़ की थी, मैंने उन पे रखा और ये हमने प्लेट में टिश्यू रखा। और अब हम इन सारी बोटियों को आराम आराम से निकाल लेंगे। ये इतनी गली हुई या इतनी अच्छी तरह से ये पकी हुई थी कि अगर आप इनको थोड़ा सा भी बेहतियाती के साथ उतारते तो ये शायद चिकन की जो बोटियां थीं वो हड्डी से उतर जाती। ये देखें इस तरह जो आपने ओवरनाइट मैरिनेट किया होगा वो चिकन इतना जायके वाला होता है कि आपको इतना जायका आता है कि ये 4 बोटियां 4 लोगों के लिए फिर कम लगने लग जाती हैं। जो हालांकि ये बड़े लेग पीस हैं, सिंगल लेग पीस भी नहीं है। ये इनकी फ़ाइनल लुक है और हमने दाल पालक के साथ एंजॉय किया।